सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मौलाना फजलुर रहमान ने केपी की जो हुकूमत है पीटीआई की उसको फॉर्म 47 की और जाली हुकूमत कहा है और कहा है कि वो धांधली से हुकूमत बनी है। देखिए अगर तो यहाँ तो पूरे मुल्क में इलेक्शंस फेयर हुए हैं, यहाँ पूरे मुल्क में फेयर नहीं हुए। ये कैसे हो सकता है कि केपी के इलेक्शन फेयर हैं तो पंजाब के फेयर नहीं? ये कैसे मुमकिन है कि केपी के इलेक्शन फेयर हैं तो सिंध के नहीं? तो मौलाना फजलुर रहमान की तो राय पूरे मुल्क के इंतखाबात के बारे में यही है कि वो फेयर नहीं थे, और उन्होंने पूरे मुल्क के इंतखाबात के साथ केपी के इंतखाबात को भी कहा है कि वो भी फेयर नहीं। उनके नजदीक केपी में भी उतनी धांधली हुई है जितनी बाकी मुल्क में हुई है। और अब शुरू में तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान को के तहफुजात को करने के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया था कि हम केपी के इंतखाबात पर एक जुडिशल कमीशन बना देते हैं, लेकिन फिर बनाया नहीं गया और वो इससे भाग गए। वैसे जुडिशल कमीशन तो उन्होंने 9 मई पे भी बनाना था। जुडिशल कमीशन उन्होंने और भी बहुत से बनाने थे, लेकिन कोई बना नहीं सके अब तक। मौलाना और तहरीक इंसाफ का जो हनीमून था वो खत्म हो गया है। तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान की बस मिस कर दी है। देखिए तहरीक इंसाफ मरकज में तो मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत चाहती है। तहरीक इंसाफ ये तो चाहती है कि इस्लामाबाद में चढ़ाई पर मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ हों, लेकिन जवाब में ये कहती है कि केपी में आप ऑपोजिशन में ही बैठे रहें, केपी में हम आपको अपने साथ शामिल नहीं करेंगे और आपका सबसे बड़ा दुश्मन वजीर आला रखेंगे जो गंडापुर है। गंडापुर की मौजूदगी में मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ की कोई ना कोई सुलह हो सकती है, ना कोई मुश्तरका जद्दोजहद हो सकती है, ना कोई मुश्तरका इत्तेहाद बन सकता है। मौलाना का मौक़िफ़ है कि गंडापुर जो है वो जाली जीते हैं, उन्होंने धांधली से जीते हैं, उन्हें धांधली से हरवाया गया है। लिहाज़ा ये बुनियादी इख्तिलाफ़ है तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान, और तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान को इस हवाले से कायल करने में नाकाम हुई है। मैं समझता हूँ जितनी तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान दूरियां बढ़ेंगी, उतना हुकूमत को फायदा है, उतना एस्टेब्लिशमेंट को फायदा है, उतना तहरीक इंसाफ को नुकसान है। मौलाना के बयान से तहरीक इंसाफ कमजोर हुई है। बहुत से तहरीक इंसाफ के हामी मसलन फवाद चौधरी और दीगर वो कहते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ ने कोई जद्दोजहद कामयाब करनी है तो उसे ऑपोजिशन का इत्तेहाद बनाना पड़ेगा, और मौलाना फजलुर रहमान के बगैर ऑपोजिशन का कोई इत्तेहाद मुमकिन नजर नहीं आता है। मैं समझता हूँ मौलाना फजलुर रहमान को पीटीआई ने बहुत मिसहैंडल किया है। मौलाना फजलुर रहमान की पीटीआई को शदीद ज़रूरत थी। उन्हें सबसे पहले केपी में इत्तेहाद बनाना चाहिए था और वह मौलाना के साथ मिलकर एक पावर शेयरिंग करते तो मरकज में खुद ब खुद हो जानी थी। जब आप केपी में 1 इंच स्पेस देने को तैयार नहीं है, तो मौलाना आपको मरकज में 1 इंच स्पेस कैसे लेने दें? पॉलिटिक्स में तो इस तरह होता है, और मेरे ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ को काफ़ी वक़्त दिया है और अब वो इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि इनके साथ आगे नहीं चला जा सकता। इमरान खान ने कहा है वो एनआरओ नहीं लेंगे। देखिए आप इमरान खान की किसी बात पर यकीन ना किया करें। हाल ही में नैब तरमीम का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत था। इमरान खान साहब उस समाअत में शरीक हुए वीडियो लिंक के जरिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि मैं इन नैब तरमीम से कभी भी फायदा नहीं उठाऊंगा, और सबसे पहले इन नैब तरमीम से फायदा भी इमरान खान ने उठाया। उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बयान दिया था कि वो इन नैब तरमीम का फ़ायदा नहीं उठाएँगे। वो आखिरी वक़्त तक इन नैब तरमीम को ख़त्म कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्होंने अगले दिन ही उन नैब तरमीम के से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। लिहाज़ा मैं इमरान खान के किसी बयान को, जब वो कोई बात कह रही हो ना, समझें वो बात उससे उल्ट करने जा रहे हैं। जब वो कह रहे थे कि मैं नैब तरमीम से फ़ायदा नहीं उठाऊँगा, वो नैब तरमीम पे फ़ायदा उठाने जा रहे थे। जब वो कहें मैं बात नहीं करूँगा, समझिए वो बात करने जा रहे हैं। जब वो कह रहे हैं मैं एनआरओ नहीं लूँगा, आप समझिए वो एनआरओ लेने जा रहे हैं। क्योंकि वो खुद कहते हैं कि यू टर्न लेना उनकी सियासत की बुनियाद है, और वो यू टर्न की सियासत ही करते हैं। जैसे हम कल अमेरिका से आज़ादी लेनी थी, आज अमेरिका की गुलामी करनी है। कल मौलाना डीजल थे, आज मौलाना पेश इमाम हैं। कल जो है वो तहरीक इंसाफ जो थी उसके लिए मिलिट्री कोर्ट जायज़ थी, आज मिलिट्री कोर्ट नाजायज़ हैं। कल फ़ौज और हुकूमत का ताउन जो था वो मुल्क के लिए बेहतरीन था, आज फ़ौज और हुकूमत का ताउन जो है मुल्क के लिए नुकसानदेह है। तो इमरान की सियासत, खान की सियासत झूठ और यू टर्न से भरी हुई है। ऐसा ही एक झूठ और यू टर्न है। आप सुबह इमरान खान को एनआरओ ऑफर करें,
वो जंप मार के एनआरओ ले लेंगे। इस वक्त मुसीबत यह है कि कोई एनआरओ इमरान खान को ऑफर किया ही नहीं जा रहा। वो ऐसे ही कही जा रहे हैं मैं एनआरओ नहीं लूंगा, क्योंकि ऑफर ही कोई नहीं कर रहा। जब ऑफर करेंगे तो वो फौरी तौर पर, उन्हें कौन सी चीज ऑफर की गई है और उन्होंने नहीं ली? हर पेशकश से उन्होंने फायदा उठाया है। माजी से लेके आज तक उनकी प्लेट पर जो भी एस्टेब्लिशमेंट ने रखा है उन्होंने फौरन खाया है, ये परवाह किए बगैर ये सही है ये गलत है। तो अभी तो एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, कोई भी उन्हें किसी किस्म का कोई एनआरओ देने के लिए तैयार ही नहीं। वो इसलिए बड़के मार रहे हैं, कल जब एनआरओ की बारी आएगी तो वो एनआरओ लेने पहुंच जाएंगे। इसलिए आप इमरान खान के बयानात को संजीदगी से ना लिया करें। वो सिर्फ अवाम को धोखा देने के लिए और एक बयानिया बनाने के लिए होते हैं, कर वो हमेशा उससे उल्ट ही रहे होते हैं। इमरान खान ने अपने ट्वीट में एक मरतबा फिर महमूद कमीशन का रिपोर्ट का जिक्र किया है और उसके साथ साथ उन्होंने शहबाज शरीफ को फौज का अर्दली कहा है। देखिए, महमूद कमीशन की रिपोर्ट का जरूर जिक्र किया करें और मुजीब के अंजाम से इबरत सीखें। आप इमरान खान को शेख मुजीब के अंजाम से इबरत सीखनी चाहिए। शेख मुजीब के साथ बांग्लादेश की अवाम ने जो किया है, शेख मुजीब की औलाद के साथ बांग्लादेश की अवाम ने जो किया है, वो इमरान खान के लिए इबरत का निशान होना चाहिए। पाकिस्तान के जो भी दुश्मन हैं, जिन्होंने भी पाकिस्तान के बुरा चाहा है, उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। आप शेख मुजीब का अंजाम देख लें। आप आज बांग्लादेश में कोई शेख मुजीब का नाम लेने के लिए तैयार है? आप छोड़े उम्मीदवार, हमारी क्या गलतियां थी, फौज की क्या गलतियां थी, वो एक अलग कहानी है। लेकिन आप शेख मुजीब का अंजाम तो देख लेना, क्योंकि इमरान खान एक सियासतदान है और आजकल लगता है शेख मुजीब उनका आइडियल है। तो वो शेख मुजीब का अंजाम देख लें कि उसके साथ बांग्लादेश में हो क्या रहा है। बाकी जहां तक उन्होंने शहबाज शरीफ को अर्दली कहा है, शहबाज शरीफ ने इमरान खान को सियासत के हर मैदान में शिकस्त दे दी है। उन्होंने इमरान खान की सियासत की काया पलट दी है। आप हिसाब लगाएं 2018 में जब ये कहा जाता था कि इस मुल्क में शरीफों की सियासत खत्म हो गई है, वाहिद शहबाज शरीफ था जो शरीफों की सियासत को और नून लीग की सियासत को लेके आगे बढ़ा है। उसने जेल भी काटी है, एक हिम्मत और हौसले से जेल काटी है। उसके बेटे ने जेल काटी है। उसने फौज से मुफाहमत के लिए जेल में बैठ के मुफाहमत की है। उसने जेल में बैठ के गालियां नहीं निकाली हैं। उसने अपने नजरिए पे कायम रहा है और उसने इमरान खान की शतरंज की बिसात को शिकस्त फाश दी है। इमरान ने जितने मोहरे लगाए हुए थे, जिनमें फैज का मोहरा था, शहबाज शरीफ ने उसको बाहर निकाला। बाजवे का मोहरा शहबाज शरीफ ने उसको बाहर निकाला। आसिम मनीर को शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ लगाया। इस मुल्क की सियासत में जितनी बड़ी सियासी शिकस्त शहबाज शरीफ ने इमरान खान को दी है, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। अगर आज हम देखें तो इमरान खान शहबाज शरीफ से शह मात खा चुके हैं। इमरान खान की हर चाल को शहबाज शरीफ ने नाकाम बनाया है। जब वो पीडीएम 1 के वजीर-ए-आज़म थे, आपने उनको से इक़्तिदार छीनने के लिए हर वो काम किया जो मुमकिन था। लॉन्ग मार्च से लेकर हुकूमतें तोड़ने तक, इस्तीफे देने तक, शहबाज शरीफ ने आपकी हर चाल को नाकाम बनाया और एक छोटी सी हुकूमत को भी ऐसे होल्ड करके रखा जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। और उन्होंने आपकी हर चाल को आपके लिए शिकस्त फाश बनाया। आपने सोचा 2 सूबों की हुकूमतें तोड़ देंगे तो शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर जाएगी। आपने जब 2 सूबों की हुकूमतें तोड़ी, शहबाज शरीफ ने वो हुकूमतें टूटने का फैसला आपके लिए ज़हर कातिल बना दिया। आपने कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए कि शहबाज शरीफ की हुकूमत बंद चल नहीं सकेगी। बाद में आप उस फैसले पर पछताते रहे। आज भी जिस तरह शहबाज शरीफ ने इमरान खान को हैंडल किया है और जिस तरह उसको पॉलिटिकली हैंडल करके शिकस्त दी है, आज तहरीक इंसाफ उसका खमियाजा भुगत रही है। अगर देखा जाए तो अकेले में इमरान खान ये जरूर सोचते होंगे कि अगर शहबाज शरीफ ना होता तो मुझे शिकस्त ना होती। लेकिन एक और बात है, इमरान खान के पास कोई शहबाज शरीफ नहीं है। नवाज शरीफ की सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये थी कि उसके पास शहबाज शरीफ था जिसने हारी हुई गेम को जीत में बदल दिया, और इमरान खान के पास कोई शहबाज शरीफ नहीं है जो हारे हुए खेल को जीत में बदल सके।